आज कर्णप्रयाग के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये जानकारी है। पोखरी ब्लॉक के जिलासू में आयोजित रामकथा में वो शामिल होने वाले हैं। सुबह वक्त है 11:55 का, तकरीबन 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी कर्णप्रयाग। उनका दौरा है पोखरी ब्लॉक में जिलासू में आयोजित होना है रामकथा, जिसमें उनको शामिल भी होना है। 12 बजे के आसपास कर्णप्रयाग के अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और फिर दोपहर 12 बजे सिवाई हेलीपैड से रामकथा कार्यक्रम में वो जाएंगे। सीएम धामी कथावाचक मुरारी बापू की रामकथा सुनने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो रामकथा सुनते हुए दिखाई देंगे। तो कर्णप्रयाग का दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। 12 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे, उसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामकथा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है जिलासू में, जिसमें शामिल होने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ से मिल रही बड़ी खबर के साथ बद्रीनाथ धाम में बजी खतरे की घंटी। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। मास्टर प्लान के तहत बन रखे रिवर फ्रंट का काम बंद कर दिया गया। ग्लेशियर पिघलने से अलकनंदा नदी के जलस्तर बढ़ने की खबर सामने आ रही है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से अब लोगों में दहशत का माहौल है। अलकनंदा नदी का जलस्तर ब्रह्म कपाल के पास तक पहुंचा। कटाव की वजह से खतरा और भी बढ़ गया है, ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर जोशीमठ से इस वक्त आपके सामने है। बद्रीनाथ धाम में खतरे की घंटी बजती हुई लोग महसूस कर पा रहे हैं। ये तस्वीर वहां की आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का, वो आप देख पा रहे हैं। मास्टर प्लान के तहत बन रहे रिवर फ्रंट का काम बंद हो गया है। ग्लेशियर पिघलने से कहा यह जा रहा है कि अलकनंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और अब यहाँ के आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अलकनंदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म कपाल के पास तक ये जलस्तर पहुंचा है अलकनंदा नदी का। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। कटाव की वजह से खतरा और ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ा, कटाव लगातार जारी है। कटाव की वजह से खतरा आसपास के हिस्सों में लगातार बढ़ गया है। लोग डरे हुए, सहमे हुए, दहशत में हैं। इस वक्त जोशीमठ से ये खबर आपके सामने है। अलकनंदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिवर फ्रंट का काम जो यहाँ पर चल रहा था वो बंद हो चुका है। ग्लेशियर पिघलने से लगातार पानी में इजाफा, जलस्तर में बढ़ोतरी और आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कटाव लगातार जारी और कटाव की वजह से भी खतरा यहाँ पर बढ़ रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उफान पर ये नदी है। जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में केदारनाथ जाने वाले 2 यात्रियों की जान जाने की बात सामने आ रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कांकराधार के पास खाई में गिरी कार और उसके बाद यह हादसा हुआ। 2 युवकों की जान गई है। 18 जून को दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा पर ये दोनों ही निकले थे। काफी मशक्कत के बाद आपदा प्रबंधन की टीम ने शव को बाहर निकाला है। देर शाम क्रेन की मदद से शवों को निकाला गया। मरने वालों में 23 साल के जतिन डागर और 26 साल के विशाल, ये 2 नाम बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि खाई में कार गिरने की खबर किसी को नहीं थी। घर वालों ने जब फोन किया तो रिसीव नहीं हो पाया, जिसके बाद अनहोनी की आशंका के डर से परिजनों ने खोजबीन शुरू की और इस दौरान मोबाइल फोन का लोकेशन कांकरा के पास मिला, जिसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम वहां पर पहुंची। उसके बाद इस हादसे की जानकारी मिली, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। ये दोनों ही की पहचान हो चुकी है। इनके घर वालों ने जांच पड़ताल की, खोजबीन की, अधिकारियों से संपर्क किया और उसके बाद यहां पर इनके मौत की जानकारी मिली। सड़क हादसा, केदारनाथ जाने वाले 2 यात्रियों की जान गई है। इस हादसे में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कांकराधार के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान को लेकर पीएमओ के प्रमुख सचिव और सलाहकार आज दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वो निर्माण कामों के बारे में तफसील से जानकारी लेंगे। दोनों ही धामों में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है। पीएमओ के प्रमुख सचिव और सलाहकार अमित खरे के साथ मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू भी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव दोनों धामों में निर्माण कार्यों की प्रगति को देखेंगे और प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी देंगे। मुख्य सचिव एसएस संधू तफसील से जानकारी देंगे प्रमुख सचिव पीएमओ के और सलाहकार अमित खरे को विस्तार से वो बताएंगे किस तरीके से काम यहां पर चल रहे हैं। दोनों ही धामों में, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में जो विकास के काम चल रहे हैं उनकी गति क्या है, क्योंकि तय समय के हिसाब से ही काम आगे बढ़े, ये बार बार कहा गया और
जो वक्त निर्धारित किया गया है काम को पूरा करने के लिए, उस तय वक्त में ही काम पूरे हो, ये लगातार कोशिश है और इसीलिए निर्माण कार्यों का जायजा आज लिया जाएगा। पीएमओ के प्रमुख सचिव और सलाहकार केदार बद्री का दौरा करने वाले हैं। बद्री केदार धाम में निर्माण कार्यों का वो जायजा लेंगे। निर्माण कार्यों की अपडेट रिपोर्ट पीएम मोदी को जाकर के फिर वो सौंपेंगे। किस तरीके से काम यहाँ पर चल रहे हैं, पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं केदारनाथ धाम में। अब आगे बढ़ें। जब से केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई है तब से किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है। हाल ही में मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप ये लग रहे थे कि सोने की परत को तांबे और पीतल में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। तो वही कपाट खुलने के मौके पर लगाए गए QR कोड पर भी सवाल उठे थे, जबकि घोड़े खच्चर संचालकों के तीर्थयात्रियों से बदसलूकी और मारपीट की खबरें भी सामने आई थी। तो केदारनाथ यात्रा लगातार चल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ विवाद भी चल रहे हैं। विवाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। घोड़े खच्चरों के संचालकों ने तीर्थयात्रियों के साथ में जो बदसलूकी की वो मामला बढ़ा। QR कोड को लेकर और सोने की परत को बदलने के मामले को लेकर भी खूब सियासत और सवाल खड़े हुए। जो व्यवस्थाएं यहां पर चल रही हैं उससे भी ये कहा जा रहा है, उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर समिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा चल रही है और विवाद भी आप कह सकते हैं कि साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ धाम में सोना लगाने को लेकर अब कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोने को लेकर फैल रही अफवाहों पर मंदिर समिति से जवाब मांगा। गोदियाल ने कहा कि 2005 में भी 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया गया था, जिसकी परत भी उसी तरीके से तांबे की दिखाई दे रही है, जैसा कि केदारनाथ धाम से सूचनाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने मंदिर समिति से जवाब मांगा है। मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया, 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो एक शून्य मतलब ये एक शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। मंदिर समिति ने उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया। उनका कहना है कि वो तो सीधा उस दानदाता ने स्वयं ही उसका काम किया, स्वयं लगाया। तो जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने कैसे आश्वस्त हैं कि वो 23 किलो सोना था और किस क्वालिटी का था। इसी तरीके से जो भी सवाल करेगा, मान लिया कहीं कोई ठेकेदारी में कम गड़बड़ हो रही है और सारी ठेकेदारी के काम हो रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ दूसरी जगह जो है, यदि उन पर सवाल करेंगे तो इसका मतलब होगा बद्रीनाथ जी पर सवाल उठा दिया। केदारनाथ जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उन पर सवाल कोई उठाएगा, कोई मीडिया वाला उठाएगा तो कल क्या वो आस्था पर सवाल उठाएगा। केदारनाथ यात्रा पड़ावों में अवैध तरीके से शराब पहुंचाने के लिए शराब माफिया तरह तरह से हथकंडे अपना रहे हैं। शराब माफिया सब्जी के बोरों में शराब भरकर यात्रा पड़ावों तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने आलू और प्याज के बोरों से अवैध शराब बरामद की है। बताया यह जा रहा है कि इस शराब को केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने इस पूरे ही मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए आप, लगातार वहां से वीडियोस और फोटोज भी सामने आ रहे हैं। इस तरीके से वहां पर शराब को पहुंचाया जा रहा है। देखिए तीर्थ यात्रा और जो शराब माफिया हैं वो किस तरीके से नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आलू और प्याज के बोरों में भर करके शराब की बोतलें ले जाई जा रही हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, इनसे पूछताछ भी होगी। और लगातार ऐसे तमाम आरोप लगते रहे। अब वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बोरों में भर करके शराब पहुंचाई जा रही है। यात्रा पड़ाव पर शराब लगातार परोसी जा रही है, ये बात सामने आई और 2 लोग रंगे हाथ पकड़े गए। सब्जी के बोरों में भरकर शराब की बोतलें यात्रा पड़ाव तक ये लोग पहुंचा रहे थे। 2 लोग गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत का दौरा किया और वहां पर महायज्ञ में वो शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मां बाराकी मंदिर में पुस्तिका का विमोचन भी किया, वेबसाइट लॉन्च की। साथ ही चंपावत के विकास के संकल्प को उन्होंने दोहराया। महायज्ञ यहां पर जिसमें शामिल होते हुए दिखाई दिए सीएम पुष्कर सिंह धामी। बाराकी मंदिर में पूजा अर्चना की, उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और चंपावत के विकास को लेकर सरकार कितना प्रयासरत है, इसको उन्होंने एक बार फिर से रिपीट किया, दोहराया। हमारा जो संकल्प है कि आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श हमारा चंपावत
उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ बाराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिर को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।